मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ग्वालियर जिले में प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान खोली है। कांग्रेस के इस मोहब्बत की दुकान का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किया। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान आम दुकानों से बहुत अलग है क्योंकि इस पर कोई सामान आदि नहीं मिलेगा। इस पर सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, आपसी भाईचारा, लोगों की समस्या का समाधान मिलेगा। मोहब्बत की दुकान की शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे दिग्विजय सिंह के बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मोहब्बत की दूसरी दुकान अपने विधानसभा राघोगढ़ में खोलने की इच्छा जाहिर की है। जल्दी वह अपने विधानसभा के बेटे ग्वालियर जैसे मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह और उनके बेटे स्पेशली आज ग्वालियर के बाल भवन में आयोजित कांग्रेस नेता और मोहब्बत की दुकान के संचालक बालेंद्र शुक्ला के प्रदेश में की पहली मोहब्बत की दुकान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव और पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वर्तमान में लोगों को आपस में मिलाया जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को जाति के नाम पर, किसी को भाषा के नाम पर। ऐसे में नफरत के बाजार में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोले जाने से रिपीट ऐसे में नफरत की दुकान में रिपीट ऐसे में नफरत के बाजार में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोले जाने की जो शुरुआत की थी, उसे बढ़ाते हुए ग्वालियर में प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान खुली है। इस तरह उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आज से लगभग 5 साल पहले प्रारंभ हुई थी, जहां राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था। और मेरे लिए गर्व की बात थी कि मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी उस पूरी यात्रा में राहुल जी के साथ थे। और एक प्रकार से आज जो एक संदेश दिया गया है बालेंद्र शुक्ला जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा, मैं स्वयं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। और मेरा निवेदन भी और प्रार्थना भी है कि मोहब्बत की दुकान की अगली शाखा मेरे विधानसभा में पहले खोली जाए। मैं जानता हूं कि आपने आने वाले समय में मोहब्बत की दुकान की संरचना को स्थापित करने के लिए संभागवार आपने नीति बनाई है, लेकिन अगर आप ठीक समझे गुरुदेव, तो ऋषि तिवारी जी और मेरे द्वारा ये काम रावगढ़ में भी हम बहुत जल्द चालू कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हम दोनों को आप भी जिम्मेदारी दें कि बहुत जल्द पूरे मध्य प्रदेश के हर कस्बे में एक मोहब्बत की दुकान स्थापित हो, जिसके द्वारा राहुल गांधी जी का संदेश हर घर में जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार से पिछले 15-20 सालों में भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक लगातार राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी भी नकारात्मक तरीके से भाजपा को उत्तर नहीं दिया। उन्होंने हमेशा सकारात्मक तरीके से भाजपा को उत्तर दिया है। और आज हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि राहुल गांधी जी के आधार पर, उनकी सोच के अनुसार हम भी आगे काम करें। मुझे मोहब्बत की दुकान के बारे में एक कविता मिली है जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हो, संसारी के तराजू में मोहब्बत का जहान हो। नफरत सस्ती रहेगी, मोहब्बत महंगी बिकेगी। महंगाई अगर रहेगी तब कहां दुकान चलेगी। कौन नादान ये दुकान खोलने निकल रहा है, जब हर नुक्कड़ पर नफरत की दुकान होगी। महंगाई की मार हो जठर में आग लगी होगी। धर्म टकराएंगे, कहां मोहब्बत की बात होगी।
नफरत के सिक्के मोहब्बत ना खरीद पाएंगे। मोहब्बत की लौ से क्या नफरत जीत पाएगी। नफरत के बीच मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं? अगर खोलना चाहते हैं तो हाथ उठा लीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हाथ उठाया है तो शुरुआत अपने मोहल्ले से करिए। कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपको बाहर जाने की जरूरत पड़े। अपने मोहल्ले में, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया, संगत करें, चर्चा करें, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कहीं बैठ के चर्चा करें। समाज में, देश में क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करें और उस पर अपने व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से आप इस मोहब्बत के संदेश को जन जन तक पहुंचा सकें, इसका प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक सभा में ये एक बात कही थी कि मैं इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। उनका एक ये संदेश हमें घर घर पहुंचाना है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है। ये कोई पार्टी का मंच नहीं है। हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हो, हम तो इस बात को चाहेंगे। और इसकी एक ही मूल बात है कि हम हर समस्या का निदान प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा के मार्ग अपनाकर ही उसको करेंगे। महात्मा गांधी ने उस रास्ते को अपनाते हुए उन वर्गों को परास्त किया जिन लोगों ने पूरे देश में नफरत फैलाने का प्रयास किया था। लेकिन अंत में जिन लोगों ने उनकी हत्या की, मुझे इस बात का दुख है कि वो मानसिकता आज और भी पनप रही है। उस शख्सियत ने महात्मा गांधी की हत्या करने का जो निर्णय लिया, ये हमारे लिए न केवल दुख की बात है, शर्म की बात है। लेकिन उस व्यक्ति को भी आप देख लीजिए, उस महान शक्ति को, महात्मा गांधी को जब गोली लगी तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे राम। ये सनातन धर्म की परंपरा है, ये भारत की परंपरा है और यही हर धर्म की परंपरा है। चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे हमारे गुरु नानक जी हो, उन्होंने हमेशा से, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, सबने संतों की वाणी में कभी नफरत नहीं आपको मिलेगा। संतों की वाणी में हमेशा प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का मार्ग ही मिलेगा। यही आपसे मैं कहने के लिए आया हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन बनाना अब आपका काम है। हम लोग सब आपके कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं।